तो हेलो व्यूवर्स, आज है हमारा भूटान में डे 4। हम हैं पुनाखा में और पुनाखा से आज हम ड्राइव करके जा रहे हैं फोकजिका की तरफ। फोकजिका यहाँ से लगभग 2 से ढाई घंटे का रास्ता है बाय रोड। रास्ते में कितने सुंदर जो पेड़ हैं और इसके पर्पल कलर के जो फूल हैं वो इतने सुंदर लग रहे हैं कि देखते ही बनता है। तो वी आर हेडिंग टू फोकजिका। वाकई में ये फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, खास करके ग्रीन पे पर्पल कलर। आपको नाम पता होगा तो ज़रूर बताइएगा। पहाड़ों में बीच में ऐसा घर बीच में से दिखाई देता है तो इतना अच्छा लगता है इस बैकग्राउंड में, जहाँ पूरा ग्रीन है आगे पीछे और आपको ऐसे घर बहुत, यानी दिल को बहुत खुशी मिलती है देखकर, बहुत अच्छा लगता है, आंखों को सुकून मिलता है। पूरी तरह यानी ग्रीन का एक बैकग्राउंड है और उस बैकग्राउंड में आपको रास्ते पे चल रहे हैं और आपको घर दिखते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखा है कि रोड जो है बिल्कुल हमेशा अप टू डेट रहता है, क्योंकि इसकी रेगुलर मरम्मत होते रहती है। मुझे तो एटलीस्ट कहीं भी पैचेस नहीं दिख रहा है। रोड पर इक्का दुक्का ने गाड़ियाँ जाती हुई दिखती, तो पूरा क्लीन, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ पोल्यूशन नहीं, और ऑल प्योर ऑक्सीजन यू आर गेटिंग। और एक चीज़ ऐसा है कि भूटान में फीमेल सोलो ट्रैवल्स या फीमेल ट्रैवल आराम से कर सकती है। इट्स वेरी सेफ, बिकॉज आपको जो ट्रैवल एजेंट है वो आपको ड्राइवर एंड गाड़ी तो प्रोवाइड करते ही हैं, प्लस आपको एक असाइंड टूर गाइड भी होते हैं जो कि भूटान गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस्ड होते हैं। तो यू आर कम्प्लीटली सेफ बीइंग फीमेल ट्रैवलर, नो इशू। आप फीमेल का ग्रुप जा सकते हैं या सोलो फीमेल भी ट्रैवल कर सकते हैं। सी द व्यू, सो ब्यूटीफुल, कितने सुंदर नज़ारे हैं। अब हम जल्दी पहुंचने वाले हैं। ये है लावला चौटन, जो क्रूशियल कनेक्शन प्ले करता है वेस्टर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ भूटान है, जो कि 3250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये पुनाखा और ट्रॉक्सा, ये 2 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने का इम्पॉर्टेंट रोड है, या फिर का जंक्शन कह लीजिए। ये पॉइंट है जिसको लावला चौटन कहते हैं। तो फाइनली हम एंटर कर गए हैं फोकजिका वैली या फोकजिका जो एरिया है वहाँ पे। यहाँ पे कई होम स्टे है जो डीप में रहकर विद नेचर के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। कई बार जो टूरिस्ट है वो यहाँ के होम स्टे में रहते भी हैं, और नहीं तो फिर सुबह जाकर शाम को लौट आते हैं। सी द ब्यूटीफुल वैली। तो अब हम जा रहे हैं फोकजिका के मोनास्ट्री में, जिसको गैंगटे मोनास्ट्री भी कहते हैं। अब हम पहुंच गए हैं
गैंगते मोनास्ट्री जो फोबजिका में है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 17th सेंचुरी में हुआ था या फिर 17th सेंचुरी से इसका जुड़ा हुआ हिस्ट्री है। और ये खास के तीन बौद्ध धर्म के न्यंगमापा स्कूल का इम्पोर्टेंट सेंटर है। इसका आर्किटेक्चर, इसका कलर कॉम्बिनेशन या फिर इसका जो इस बैकग्राउंड में बना हुआ इस वैली में, इसका इम्पोर्टेंस को बहुत बढ़ा देता है। यहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे इनके शिक्षा दीक्षा होती है। एक तरह का ये कह लीजिए ये मठ है। तो मोनास्ट्री से फोबजिका वैली दिखाई दे रहा है और अभी हम आगे यहीं जाने वाले हैं। तो फोबजिका वैली जो है, ये वैली चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स है। एक वैली है, ये बहुत सुंदर वैली है। इस वैली का इम्पोर्टेंस ये है कि सितंबर के महीनों में यहाँ पे तिब्बत से उड़कर ब्लैक नेक क्रेन यानी काले गर्दन वाले जो सारस है वो उड़कर यहाँ आते हैं और यहाँ पे लगभग फरवरी या मार्च महीने तक रहते हैं। और इस वैली में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर खेती करते हैं और ख़ास करके यहाँ पे आलू की बहुत अच्छी पैदावार होती है। आलू की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी होती है और काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। ऐसा हमें हमारे टूर गाइड बता रहे थे कि लोग यहाँ पे उसकी पैदावार ज़्यादा करते हैं और यहाँ का मौसम उसके लिए बहुत फेवरेबल है। तो जैसे मैं बता रही थी, फोबजिका वैली फेमस है कि काले गर्दन वाले जो सारस यहाँ आते हैं और ये खास करके तिब्बत प्लेट्यू से उड़कर कुछ समय यहाँ पे बिताते हैं, कुछ महीने यहाँ बिताते हैं, जो कि फरवरी या मार्च तक रहते हैं और अपना यहाँ पे उन दिनों में अपना आशियाना यहाँ बनाकर रहते हैं। इस दौरान अगर मान लीजिए कोई घायल हो जाता है या कोई पक्षी घायल अवस्था में रहता है तो उसे यहाँ की गवर्नमेंट उसको रखती है, उसका संरक्षण करती है और उसके लिए उन्होंने एक अलग सा सेंटर बनाया हुआ है उनको प्रिजर्व करने के लिए। तो ये है फोबजिका वैली जहाँ पर ब्लैक नेक क्रेन आते हैं। ये पूरा मैदानी इलाका है, बाकी हर तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, काफ़ी सुंदर है। लोग यहाँ आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। सितंबर से लेकर मार्च महीने तक या फरवरी महीने तक जब ये क्रेन्स आते हैं, ये जब सारस आते हैं तो यहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है उनको लेकर। उनका एक ख़ास दिन होता है, नवंबर के महीने में यहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है। जो पक्षी प्रेमी हैं वो बर्ड वॉचिंग करने के लिए आते हैं। यहाँ पे वॉच टावर भी बना हुआ है जिससे कि वो और क्लोजली इसको फील कर सकते हैं। अब हम फोबजिका का नेचुरल ट्रेल में जा रहे हैं। यहाँ आप नेचुरल ट्रेलिंग कर सकते हो या फिर हाइकिंग कर सकते हो। यहाँ पे आसपास इतने सारे होम स्टे जिसमें रहकर आप होम स्टे में रहकर यहाँ के लाइफस्टाइल को या यहाँ के जो एनवायरनमेंट को क्लोजली फील कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे मठ होने की वजह से काफ़ी सारे भिक्षु बनकर अपना यहाँ पे एजुकेशन लेते हैं गैंगते मोनास्ट्री में। ये प्लेस जो है पूरी तरीके से नेचर को विज़िट करने वाली जगह है, या फिर यहाँ पे रहकर आप पीस, साइलेंस, और ये साइलेंस ऐसा नहीं है, साइलेंस बहुत यानी कामिंग साइलेंस है, पीसफुल साइलेंस है, विथ नेचर आप जुड़ जाते हो,
आपको बहुत अच्छा लगता है। हर तरफ यानी एक हरियाली या हरा चादर बिछा हुआ है और नेचर कितना सुंदर है ये आपको फील होने लगता है और आप आध्यात्म से भी जुड़े रहते हो। अब हम जा रहे हैं ब्लैक नेक क्रेन सेंटर की तरफ। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे पूरा एडुकेट किया जाता है कि ये पक्षी कहाँ से उड़कर आते हैं और यहाँ क्यों आते हैं और उनका यहाँ रहने का क्या उद्देश्य होता है, इनका कैसे लाइफ साइकिल होता है, ये सारा कुछ इस सेंटर में दिया हुआ है। जो ब्लैक नेक क्रेन सेंटर है ये बाय गवर्नमेंट है और कुछ क्रेन्स जो घायल हो जाते हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है, उनको ठीक किया जाता है और फिर वापस उनको छोड़ दिया जाता है। ये दिस रन बाय गवर्नमेंट और यहाँ के चार्जेस भी होते हैं। यहाँ पे आपको 15 से 20 मिनट का एक मूवी भी दिखाया जाता है जिससे कि हमको उनके और डिटेल आइडिया मिलता है कि, और उसके कुछ एक कहानी भी है इसको लेकर, जो कि क्योंकि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो हम उसको दिखा नहीं सकते, उसके लिए हमको यहाँ विज़िट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें वो सेंटर पे बताया जाता है। तो अब हमारा होता है फोक्चिका में डे ख़त्म। नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर ओरिजिनल डेस्टिनेशन दैट इज़ पुनाखा। और लौटते समय हम एक छोटे से टाउन में हम रुक गए थे जिसका नाम है बाजू, तो हम वहाँ शाम को थोड़ा घूमे। एंड दिस इज़ हाउ वी एंडेड आवर 4th डे इन पुनाखा, भूटान। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शहर में भूटान के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।